कोई भी फेस्टिवल हो या ओकेशन हो, वी मेक इट लार्जर देन लाइफ। और ऐसा ही होता था नवाबों के ज़माने में भी। हर एक चीज़ को शानदार बनाया जाता था, स्पेशली खाने को। हेलो गाइस, मैं हूं अफराज, आपका मॉडर्न खान सामा। तो आज बात की है शानदार लार्जर देन लाइफ की, तो क्यों ना एक बढ़िया रान बनाई जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाही रान की। मुग़लों के ज़माने में बनाई करती थी ये। नवाब काफ़ी इन्जॉय करते थे अपनी शाही रेसिपी को अपने दस्तरखान में। और जो भी फीस्ट है और ओकेशन है वो मुकम्मल नहीं होता था विदाउट रान। तो चलिए बनाते हैं शाही रान। तो यहाँ पर मैंने मटन का लेग लिया है। काफ़ी बेबी है मटन ये। जो छोटा बकरा होता है उसका लेग है ये। तो काफ़ी टेंडर है, काफ़ी टाइम नहीं लगेगा इसे पकने में, और जायकेदार भी यही ज़्यादा होता है। सो ज़्यादा बड़ा पोर्शन ना ले आप। करीबन 1 किलो इज़ मोर देन इनफ। अगर उससे भी छोटा मिलता है आपको तो दैट्स फाइन, वरना 1.5-2 किलो के ऊपर अगर आप रान लोगे तो वो पकने में भी टाइम लेगी, और उसका जो मीट होगा वो थोड़ा टफ़ होगा और खाने में उतना जायकेदार नहीं होगा। सो यहाँ पर मैंने ये मटन को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और यहाँ पर इसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो मैंने निकाल लिए है। वो निकालने से क्या होता है कि ये पकने में काफ़ी आसानी हो जाती है, जल्दी पकता है हमारा मटन। तो अच्छे से इसे क्लीन कर लिया है, फ़ैट जो है एक्सेस वो निकाल लिया है। अब एक नाइफ़ की हेल्प से मैं इसमें ऐसे गैशेस कर दूंगा, प्रिक कर लूँगा बेसिकली, सो दैट जो मैरिनेशन है वो अंदर तक जाए, मटन हमारा जो है काफ़ी फ्लेवरफुल लजीज बने। आप देख सकते हो मीट जो है वो काफ़ी पिंक है, मतलब ये बहुत ही टेंडर है एंड इट इज़ वेरी नाइस। अब चलिए मैरिनेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस पर मैं लगाऊंगा रॉ पपाया का पेस्ट। इसे लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि पकने में भी आसानी हो। इसी के साथ थोड़ा सा विनेगर, इवन दिस एक्ट एज अ टेंडराइज़र। सो ये इसके अंदर, और अब बस इसे अच्छी तरह से मसल लेना है पूरे रान पर। रॉ पपाया जो होता है उसमें एक एंजाइम होता है पेपेन करके, उसकी तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए ये गोश्त या ऐसी चीज़ों को गलाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दिस एक्ट एज अ टेंडराइज़र। तो ये हमारा लग गया पपीते का पेस्ट अच्छी तरह से इस पर। सो बेसिकली 2 मैरिनेशन लगेंगे इसके ऊपर। पहला वाला ये, तो ये लग गया इसके ऊपर। अब साथ ही में थोड़ी सी खुशबू ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा मीठा अत्तर है मेरे पास यहाँ पर, और इसी के साथ साथ सैफ़रन थोड़ा सा, और बस इसे भी अच्छी तरह से पूरे रान पर मसल लेना है और मिक्स कर लेना है इसे। तो ये फर्स्ट मैरिनेशन हो गया। सेकंड मैरिनेशन की ओर बनेंगे और इसे फिर पकाएंगे दम के मेथड से। दम पुख्त ये एक पर्शियन वर्ड है विच मीन्स, दम मीन्स टू ब्रीथ एंड पुख्त मीन्स टू कुक। ये मुग़लों ने हमारे देश में लाया था एंड लेटर इट वाज रिवाइव्ड एंड रिफाइंड। और नवाब वाजिर के टाइम पे जो रॉयल कुक्स थे उन्होंने काफ़ी यूज़ किया इस टेक्निक का, दम पुख्त का। और उस टाइम पर ऐसी रेसिपीज़ का इजाद हुआ था। काफ़ी रेसिपीज़ बनाते थे सिमिलर टू दिस, लाइक बड़े चंक्स ऑफ मीट पकाते थे इन दम पुख्त स्टाइल। जो मीट है वो इतना टेंडर और गल जाता है कि आप इसे एक चम्मच की हेल्प से भी खा सकते हैं। या इट्स लाइक मेल्ट इन योर माउथ वाला जो मीट होता है वैसे पकता है दम स्टाइल में। तो उसी तरह से पकाएंगे। फ़िलहाल बढ़ते हैं सेकंड मैरिनेशन की तरफ। तो यहाँ पर एक मिक्सी जार लिया है मैंने। तो तला हुआ प्याज, ब्राउन अनियन, बेरिस्ता जिसे हम कहते हैं, वो मैं ले लूँगा मैरिनेशन में। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास है सोक्ड कैशू नट्स। इसी के साथ साथ मैंने सोक किया है मगज, मेलन सीड्स, उसे भी डाल देते हैं इसमें। शाही रेसिपी है तो इसमें थोड़ी नफासत, रिचनेस होती है। और इसी के साथ साथ खसखस, पॉपी सीड को भी मैंने सोक करके रखा है। और थोड़ा सा लहसुन, 1 से 2 मिर्ची टू मेक इट अ बिट स्पाइसी। अदरक आ गया है इसके अंदर। अब फाइनली इसमें जाएगी चिरौंजी, और हल्का पानी डालकर इसे मैं ग्राइंड कर लूँगा एक फ़ाइन पेस्ट में।
तो हमारा महीन पेस्ट तैयार हो गया है। अब लेता हूँ एक बोल और सेकेंड मैरिनेशन की जो तैयारी हो रही है उसमें पड़ेगी दही। सो दही ले लेते हैं एक बोल में। इसी के साथ साथ पेस्ट है वो ऐड कर लेते हैं। काफ़ी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। तो ये जो पिसा हुआ मसाला था वो इसके अंदर आ गया। अब डालूँगा कुछ स्पाइसेस, हल्दी, इसी के साथ साथ पीले मिर्च का पाउडर, थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर तेज़ागी के लिए, और खुशबू के लिए इलायची और जावित्री, और इसमें भी सॉल्ट डाल लेते हैं और इस पे भी थोड़ा सा नमक लगा लेते हैं। तो क्या है, अच्छी तरह से नमक जो हमारा इसमें भी पकड़ लेगा। तो ये जो मैरिनेशन है इसे दही के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो ये सेकेंड मैरिनेशन रेडी। तो अब ये जो नमक लगाया था रान को, एक बार इसे भी अच्छी तरह से लगा लेते हैं नमक को चारों ओर। और अब जाएगा इसमें हमारा सेकेंड मैरिनेट। अब चाहे तो फर्स्ट मैरिनेट लगाकर इसे करीबन 1 घंटा रख सकते हैं एंड देन यू कैन ऐड दिस सेकेंड मैरिनेट। देखिए पूरी तरीके से कवर कर लिया है रान को मैरिनेशन से, और अब बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख रहे होगे मैरिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हम इसे दम पे पकाएंगे, और दही है जो मटन है वो भी खींच लेगा मैरिनेशन, और बाकी का जो पकेगा वो उसके ऊपर एक अच्छा सा कोट बन जाएगा। और इसे अब रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए करीबन आधे से 1 घंटा। जैसे कि मैंने कहा पहले बारी आप ज़्यादा टाइम रख सकते हो, बट अगर आप चाहो तो जो पपाया वाला मैरिनेशन है उसको लगाकर करीबन 1 से 2 घंटा रख सकते हैं। देन यू कैन ऐड इन द नेक्स्ट मैरिनेट जो ये वाला है दही और मसालों के साथ वाला, और फिर इसे रख देना है करीबन आधे से 1 घंटा एंड देन वी कैन स्टार्ट कुकिंग। तो रान जो है हमारी वो अच्छे से मैरिनेट हो रही है घंटों से, और अब बारी आती है इसको पकाने की। जैसे कि मैंने कहा था दम पुक के मेथड में इसे पकाएंगे। तो इसे एक हांडी है यहाँ पर, मैं उसमें पकाऊंगा, उसमें फिनिश करूँगा। तो इसमें हल्का सा ऑयल डालता हूँ। ये ऑयल जिसमें हमने हमारा जो अनियन फ्राई किया था वो फ्लेवर्ड ऑयल है। सो दिस गिव्स अ वेरी नाइस फ्लेवर जब पकेगा तब। तो ये इसके अंदर आ गया, और यहाँ हांडी गरम कर लेते हैं और उसमें जाएगी देसी घी। कई बारी जो खानसामाएँ थे वो फैट भी डालते थे काफ़ी मीट का ही, ताकि इट कीप्स द मीट नाइस एंड मॉइस्ट। तो चलिए रान पका लेते हैं। तो घी में अच्छी तरह से इसे सियर करेंगे और फिर देखते हैं क्या हाल है इसका। अच्छा इसे कलर देंगे सुनहरा सा ऊपर और नीचे, और फिर उसके बाद इसे पकाएंगे। देखिए क्या बढ़िया कलर आ रहा है और खुशबू आ रही है। तो कलर अभी आएगा इसको अच्छा सा, और फिर बाद में तो सिर्फ ये पकेगा अपनी ही स्टीम में, और सो कलर अभी आना बहुत ज़रूरी है। तो रान को जो है हमने अच्छे से सियर कर लिया है। अब आँच को करूँगा धीमे, और ये जो भी बचा हुआ मैरिनेट है वो इसमें डाल दूँगा मैं। एक बारी फिर से इसे पलट लूँगा मैं, और अब बस इसे आंच कम करके इसके ऊपर मैं फॉइल लगा लूँगा। और इसे ढक देंगे अच्छी तरह से। सील हो गया है। अगर आप चाहो तो आटे की हेल्प से भी इसे सील कर सकते हो, बट एल्युमिनियम फॉइल की हेल्प से भी ये अच्छी तरह से सील हो जाता है। थोड़ी बहुत अगर स्टीम यहाँ वहाँ से बाहर आ रही है तो यू कैन मेक श्योर यू जस्ट प्रेस द एल्युमिनियम फॉइल फ्रॉम देयर। आटे के इसमें क्या होगा, अगर आप आटे के इसमें लगाओगे, इफ़ यू वांट टू चेक अगेन यू हैव टू ओपन इट, और फिर वापस आप आटा लगाना पड़ेगा, तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए एल्युमिनियम फॉइल इज़ अ सेफ़र ऑप्शन। तो इसको अच्छे से अब इसके ऊपर एक वज़न रख देंगे हम, और इसे धीमी आंच पर पकने देंगे दम पर करीबन 1 to 1.5 आवर, जब तक कि हमारा जो रान है वो पूरी तरीके से पक नहीं जाता। करीबन 1.25 से 1.5 घंटे तक
हमारा जो रान है वो पक रहा है अच्छी तरीके से। हो गया होगा आई गेस। लेट्स चेक। लुक एट दिस, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। आप देख सकते हो जो हड्डी ने पूरा गोश्त छोड़ दिया है और पूरी तरीके से जो मीट है वो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से पक गया है। तो चलिए एकदम इत्मीनान से इसको निकालते हैं इस हांडी से। और ये जो इसकी बोन है उसको कवर कर लेते हैं विद अ पीस ऑफ फॉइल। और ये जो बची हुई ग्रेवी है इसको इसके ऊपर डालूँगा मैं। बॉइल्ड एग इसके साथ सर्व करने के लिए। और फाइनली थोड़ा सिल्वर वर्क और इसे शाही बनाने के लिए। तो लीजिए तैयार है शाही रान। अब ज़रूरी नहीं है आपको यू हैव टू बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली टू ईट दिस डिलाइटफुल रेसिपी आपके पास है, अपने घर में बनाइए, अपने घर को शाही बनाइए। तो चलिए ऐसी शाही रेसिपी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली बार। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।